क्या इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद कोलकाता शहर की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या सोच रही हैं वो? हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाली या वर्किंग महिलाएं हैं और जो घर से बाहर निकलती हैं, आ, सड़कों पर रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं, वो क्या सोच रही हैं? डॉक्टर अपर्णा, आपसे शुरुआत करूंगी। आप डॉक्टर हैं। जिस महिला के साथ ये घटना घटी उसको अभया का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अच्छा होता कि उसका जो नाम है, जो असली नाम है, उससे उसको याद किया जाता। उसका चेहरा नहीं दिखा सकते हम, लेकिन उसको फियरलेस क्यों बोल रहे हैं हम? क्यों ये उस पर जिम्मेदारी है कि वो एक सुरक्षित जगह पर थी, लेकिन फिर भी उसको अपने आप को उसके लिए वो फियरलेस थी? क्यों ऐसा हम लोग बार बार याद दिला रहे हैं? हाँ, नमस्कार मारिया। हम तो बेटियों की अभयदान करना चाहते हैं, लेकिन भय उसका परिभाषा बन के रह गई है। ये बहुत दुखदायक घटना हुआ है, लेकिन हम सोचते हैं जो एसआरस है, द जूनियर रेसिडेंट फेलोज़ जितने हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं और जगह जगह पे मेडिकल कॉलेजेसों में सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके लिए मेरा दिल जा रहा है कि उनके लिए ये असुरक्षित बिल्कुल है, क्योंकि जो राक्षस है वो सिस्टम के अंदर है। वो राक्षस को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, निकालना, तोड़ फोड़ के निकलना पड़ेगा। चाहे आर्मी दो, चाहे सीआईएसएफ दो, चाहे नेवी दो, कमांडोज दो, कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम वो राक्षस को अंदर से, जड़ से नहीं उतार कर बाहर निकाले। और ये अभयदान हमको और ना करने का मौका मिले। कोई निर्भया, कोई अभया ना हो, सिर्फ हम लोग अपने नाम से जाना जाए। बाकी ये सही कहा आपने कि सब लोग अपने नाम से जाना जाए। मैं मारिया हूँ, आप डॉक्टर अपर्णा हैं, आप स्वाति हैं, आप दामिनी हैं, इस नाम से जाना जाए। दामिनी, आप एक्टर हैं, अभिनेता हैं। वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उसमें एक अंडरस्टैंडिंग एक बनती जा रही है। बोला जाता है कि चुप रहने वाला एक नॉर्म है कि किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, तो ये एक अनसेड, जो कि बोला नहीं जाता, आप कभी बोलते नहीं हो कि ये ऐसा है, पर देयर इज एन अनसेड, अनरिटन सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज कि आप चुप रहो। तो बेसिक बॉटम लाइन यही होता है कि बच्चे चुप रहो। आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ कि कुछ बोलो मत। तो ये ना बोलने की जो आदत है ना, कि कभी इट इज सो डीप रूटेड, हम लोग में इतना डीप रूटेड, ये घर से शुरू हुआ था, प्रॉब्ली डीएनए में है, प्रॉब्ली ट्रांसजेनरेशनल है। तो वो ना वर्क स्पेस में भी स्पिल ओवर हो जाता है कि सभी को सब कुछ समझ में आता है, पर कुछ बोलना मत, क्योंकि एट द एंड ये डर कायम रखना है। द कल्चर इज लाइक दैट कि जहाँ पे भी पावर है ना, वो डर कायम रखना चाहता है, डरा के, नहीं तो चुप करा के। ये जो मैं आरजीकर में जब लास्ट गई थी रात को, ये जितने सारे यंग डॉक्टर्स हैं, लड़कियां हैं हॉस्टल में, वो डर के मारे निकल नहीं सकते। सभी बोल रहे कुछ करो दीदी, हम लोग के लिए कुछ करो, बाहर जाके आप लोगों को बोलो कि मीडिया में ये नहीं सक पाएंगी, ये समझा नहीं पा रहे कि हम लोग कितने डरे हुए हैं, कि लोग अंदर आ गए हैं, कि हम लोग कोलैप्सिबल खींच रहे हैं, कि कोई विंडो से अंदर आ रहे हैं, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। और ये वही लड़कियां बोल रहे हैं जो कि डॉक्टर्स है, आरजीकर में रहती है, वो वहाँ के रेजिडेंट्स है। सो ये उनका वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस में अब हम कोई सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं, तो वी आर क्वेश्चनिंग कंटिन्यूअसली। ये सही कहा दामिनी आपने। ये जो खौफ है रिमझिम, क्योंकि हम लोगों ने भी कोशिश की कि ये जो 31 साल की महिला है, उनके जो साथ में काम करने वाले, उन्हीं के बैचमेट्स जो उनसे 3 घंटा पहले मिले थे या रात में जिनके साथ वो ड्यूटी कर रही थी, उनसे वो हम लोग से बात कर सके, लेकिन सब चुप हैं। खौफ भी है और चुप्पी भी है। क्यों नहीं वो बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट तो हो रहा है। मुश्किल ये है कि चाहे कितना भी प्रोटेस्ट हो जाए, हमेशा से ये दिमाग में रहता है कि मेरा करियर क्या होगा। जब पहली बार हम लोग आरजीकर की तरफ गए थे, एक
छोटा सा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे, वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे। हम लोग जाके हमने सिर्फ इतना मांगा था कि कुछ महिलाएं जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगी या जो भी वहाँ पे हेड है उनसे बात करना चाहते हैं। हमको घुसने नहीं दिया गया। वहाँ पे आरजी करके खुद के स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे जो यूनियन काम करता है उसके स्टूडेंट्स थे, और वो लोग बोल रहे थे कि किसी भी तरह से हम घुस नहीं सकते। काफ़ी वहाँ पे झड़प हुई। उसके बाद हमको समझ में आया कि उनको ऐसा थ्रेट दिया गया था कि अगर बाहर से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोटेस्टर अंदर आते हैं तो आपके लाइसेंसेस कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह के थ्रेट दिए जाते हैं उनको। कितना ये काम में आएगा या नहीं वो तो देखिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इस तरह के थ्रेट्स अगर मेरे पास आते रहेंगे, बीइंग अ कॉमन पर्सन, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मुझे डर लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करके मेरा पूरा करियर मैं बर्बाद कैसे कर दूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी स्नेहा, जब प्रोटेस्ट हुआ तो हमने देखा कि ये बस डॉक्टर्स प्रोटेस्ट नहीं था, जो आम जनता है वो भी पार्टिसिपेट किया, उसने भी पार्टिसिपेट किया। और ये बस कलकत्ता का प्रोटेस्ट नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए। हिंदुस्तान से बाहर भी महिलाएं पुरुष सब साथ में मिलकर के कर रहे थे। लेकिन जो स्ट्रगल है वो बहुत रियल है। पब्लिक स्पेसेस में आज अगर आप मेट्रो में चली जाइए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चली जाइए, वहां पर एक फिर वही जो होता है ना कि एक्सेप्टेबल है कि कोई आपको टच करके निकल जाएगा, वो सब होगा। जो एक स्पेस होता है एक महिला के इर्द गिर्द, वो हमेशा ब्रीच किया जाएगा। ये मुझे एक इंटरेस्टिंग पोस्ट मेरी दोस्त का मुझे याद दिलाती है। रिक्लेम द नाइट से ही है। वी वर रिक्लेमिंग द नाइट फॉर वीमेन मोस्ट एसेंशियली। उसमें उसने प्रोटेस्ट के बाद एक लाइन लिखा था फेसबुक में, इतने बार एल्बो मैं कभी नहीं हुई हूँ उसी रात को। सो द स्ट्रगल इज रियल, इट इज़ एवरीवेयर, सब जगह पे है। मैं शायद मेरे वर्क प्लेस पे सेफ फील करती हूँ क्योंकि मुझे खुद के लिए खड़ा होना नहीं, और उसके अलावा ये जो वर्क स्पेसेस है वो हायरार्किकल भी है। Absolutely. मतलब ये हम लोग प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं जो हम बात कर सकते हैं, कैफे में बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे Absolutely. हैं, और जो स्ट्रगल है वो रियल है रास्ते पे। पर जब मैं ड्राइव करती हूँ आपके ऑफिस में पॉश गाइडलाइंस होंगी तो शायद इसलिए एग्जैक्टली हाँ, तो जी। बट जब मैं रात को ड्राइव करती हूँ मैं सेफ नहीं फील करती हूँ। डायरेक्टली शायद मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, मेरे ऑफिस में नहीं हुआ है, बट मुझे ये बहुत सारे इंसिडेंट्स मुझे याद है जो मेरे ऑफिस में, मैं जब जर्नलिस्ट भी थी एक पब्लिकेशन में, वहाँ पे भी हुआ था और उसको दबा दिया गया था क्योंकि वो सीनियर बंदा था, हम लोग जूनियर थे, हम लोग सब विमेन ही थे, लेकिन हम लोग ने भी आवाज नहीं उठाई थी। मेरा वही मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, शायद मुझे निकाल दिया जाएगा, फिर से जॉब मिलेगा, लेकिन वही हमको खुद में झांक के देखना पड़ेगा। अगर हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं किसी और के लिए भी, वो कल मैं भी हो सकती हूँ, कल मेरे फैमिली से भी हो सकता है। इट नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम अस, वी नीड टू लुक विद इन। देवजानी, देखिए, अंदर का डर तो रहेगा। मुझे भी क्या नहीं लग रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरा तो एक सेफ जॉब है, सेफ फैमिली है। अगर मैं बोलूँ आगे क्या होने वाला है मेरे लेकिन साथ, आपको बोलना पड़ेगा अपनी 10 साल की बेटी के लिए। बिल्कुल। और बेटी तो बात की बात है, मुझे तो अपने आप के लिए भी बोलना है। 2-3 इंसिडेंट्स मैं बताती हूँ। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हूँ ऑफिस के लिए, तो जब मैं जाती हूँ मुझे किसी ने पूछा रास्ते में, क्या मैडम ये आप लोगों की वजह से इतना बड़ा जैम हो रहा है रास्ते पे? दिस इज जनरल पब्लिक, यू सी। आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों जा रहे हो? यू हैव अ सेफ जॉब, यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली, आप क्यों जा रहे हो? ये क्वेश्चन आ रहा है। कौन पूछ रहा है? जनरल पब्लिक। इवन जो रैलीज भी हम लोग कर रहे हैं, एक चीज बताइए, बहुत सारे रैलीज में सुनने में आया ब्लैक पहन के आइए, व्हाइट पहन के आइए। क्यों भाई? जब ये इंसिडेंट हुआ उनको क्या पता था कि मैं आज इस ड्रेस में जाऊंगी और मेरे साथ ये होगा और कल मैं नहीं रहूंगी? तो आज ये ब्लैक व्हाइट कहाँ से आ रहा है? इतना बाउंड्रीज क्यों बोल देना ये करना है, वो नहीं करना है, रात को निकलना नहीं है, ऑफिस जाके ऐसे बिहेव करना है, घर पे ऐसे बिहेव करना है, अपने बच्चे को संभाल के रखो। मुझे कहा जाता है अपने बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी में दो, उसको ताइकेंडो सिखाओ, उसको कैरेटे सिखाओ। हाँ। बहुत अच्छा है, सिखाऊंगी, वो सीख भी रहेगी, बट इज इट एनफ? हाँ, टॉयकॉन्डो सिखाओ, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाओ, एक उसको ताकत दो
यही सब सिखाना है। उसके अगेंस्ट अगर 10 लोग आ जाए तब क्या होगा? मुझे जो ऐड करना है वो ये है कि ये जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं वो वर्क स्पेस में सेफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमको ये भी वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि यू नो सो मेनी विमेन आर आउटसाइड दिस वर्कफोर्स, तो इक्वालिटी एक रीच करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें जोड़ना चाहिए। मतलब दिस इनइक्वालिटी, ये वायलेंस महिलाओं के ऊपर, ये ख़त्म कभी नहीं होगा जब तक ओवरऑल इक्वालिटी हम अचीव नहीं कर पाते, राइट? और ये जो हम लोग सब बोल रहे हैं कि चुप रहना, हमको बोलना चाहिए, और एक जो डर है उसको ओवरकम करना चाहिए, ये ऑफन ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि खुद को ब्लेम करते हैं कि हमने क्यों नहीं बोला, why didn't I lodge a complaint? But it's not easy, we must understand it's not easy, और हम लोग बोल ये इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि that system is not in place. It's not our fault that we are not protesting, we are not lodging complaints, ये मेरा गलती नहीं है. That atmosphere of fear that office should not have. The office should have a sexual harassment committee. ये वो नहीं है, वो address नहीं होते हैं. The atmosphere in the office is not such कि I will feel comfortable to lodge a complaint. तो हम लोग often खुद को blame करते हैं. She was saying that the norm is that to remain quiet. यस सो लेकिन इसी पर डॉक्टर पन्ना मैं सवाल पूछूंगी। घबराहट है, खौफ है, सब है, लेकिन 12 साल पहले निर्भया प्रोटेस्ट में कैंडल लाइट मार्च हुए, पोस्टर्स लगे, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, एक एक्सपेडाइट करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बना, वो हुआ। यहाँ पर पार्क स्ट्रीट रेप केस हुआ, वहाँ पर आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया होगा, लेकिन हम लोग फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक सर्कल ही में शायद सब लोग हैं, वो सर्कल, वो विशियस सर्कल है जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम। इस बार हम लोग बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे। ये साइकिल थोड़ा अलग है, ये पूरा नस नस तक पहुंच गए है, हमारा खून में बह रहा है। हमारा ओला ड्राइवर जब हम गाड़ी पे चढ़ते हैं तो बोला, दीदी किचु की हबे, मतलब कुछ किया होगा क्या, कुछ होगा, कुछ आएगा क्या। तो इस बार तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो बच्ची चली गई है ना, उसका भी वो जो नीर है, मतलब द वर्टिब्रल कॉलम, इसका जो वर्टिब्रल कॉलम मारा गया है, पेल्विक बोन तोड़ा गया है, क्लैविकल फ्रैक्चर हो गया है, रिवर्स इंजीनियरिंग किया गया है वो सीन को, कोई सीसीटीवी फुटेज रहा नहीं गया है, लोग बोल रहा है कि क्यों वहाँ पे है। तो इस बार कुछ अलग है, इस बार हमारा आशा है कि कुछ बन के रहेगा। हाँ, एंड इसमें आई वांट टू ऐड कि कोलकाता हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच बहुत काम कर रहे हैं। इन लोग सच में अपना दिमाग, अपना सोच, अपना विचार, अपना परिभाषा सब कुछ इसमें दे रहे हैं, क्योंकि इसका अभया का जीवन और मृत्यु कुछ अलग है। रिमझिम, आप रिक्लेम द नाइट एक्टिविस्ट हैं, तो उम्मीद है इस बार, या आप भी उन महिलाओं में अब शामिल हो जाएंगी? अब हम लोग सबके साथ, हम लोग सब एक ही हैं, हम लोग सब एक ही उसी में श्रेणी में शायद शामिल हो जाएंगे कि प्रोटेस्ट हुआ फिर जिंदगी आगे बढ़ गई। मुझे लगता है आज तक जो प्रोटेस्ट हुए हैं, हमने हमेशा ये मांगा है कि जस्टिस हो। दैट हैज़ ऑलवेज बिन द फर्स्ट डिमांड ऑफ आर्स। लेकिन बहुत ज़रूरी जो है वो ये है कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम नाकाम हो चुका है, उस सिस्टम को चेंज करना। अगर ज़रूरत पड़े तो एक नया सिस्टम बनाना, और उसके लिए अगर स्ट्रक्चरली उसको चेंज करना पड़े, अगर ऐसे डिमांड्स रहें, तो आई थिंक चेंज इस बार आ सकता है। क्योंकि अगर हम देखें कि बचपन से हमारे स्कूल के करिकुलम में जिस तरह से साइंस पढ़ाया जाता है, उस तरह से अगर जेंडर का कोर्स हो, तो शायद बचपन से ही वो पुरुष हो या नारी हो या किसी भी जेंडर से वो आइडेंटिफाई करते हो, उनको समझ में आएगा कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह के टैब्यूज़ वहाँ पे हैं। अगर हम ये वर्क प्लेसेस में इंश्योर कर रहे हैं कि महिलाएँ आए, उनको इक्वली जॉब मिले, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इंश्योर करना चाहिए कि
कि वो 24/7 चले और वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। जहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर हो सकता है, वो मेडिकल सेक्टर हो सकता है, वहाँ पे सेफ रेस्टरूम्स क्यों नहीं है, सेफ टॉयलेट्स क्यों नहीं है, क्यों एक डॉक्टर को जाके सेमिनार रूम में रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही है? दिस इज़ द प्रॉब्लम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों जो आईसीसीज बनाए गए हैं, निर्भया के जो जजमेंट के बाद जो विशाखा गाइडलाइंस आई थी उनके बाद जो आईसीसीज बनाए गए हैं, जो एलसीसीज बनाए गए हैं, दोज आर वेरी पार्शियल। उनमें आप किसी अथॉरिटी फिगर के बारे में कंप्लेन करेंगे तो आपके कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड नहीं होते। आईसीसी से ऐसे ऑफिशियल ईमेल्स आते हैं जहाँ कहा जाता है कि अक्यूज ने केस को डिनाई कर दिया, इसलिए आपके केस को डिसमिस कर दिया जा रहा है। इस तरह के आईसीसीज को बदलना बहुत ज़रूरी है। जिन वर्क प्लेसेस में महिलाएं हैं वहाँ पे क्रैशेस का रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर वक्त महिलाओं को ये दोष ना दिया जाए कि वो बहुत कुछ के बारे में सोचती रहती है इसलिए सही से काम नहीं कर सकती। आई थिंक अगर हम ये सोच रहे हैं कि इक्वली सबको वर्क प्लेस में इंक्लूड करेंगे तो हमारे वर्क प्लेस को भी पेट्रियार्कल माइंडसेट के जगह, सिर्फ पुरुष रिलेटेड माइंडसेट के जगह, बाकी सबकी ज़िंदगी को ध्यान में रखकर एक वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाना ज़रूरी है। दामिनी, ये थॉट थोड़ा आगे ले जाते हैं आप ही से, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग चुप रहते हैं। एक्टर्स से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फिल्म ना पिट जाए, और अगर हम एक साइड दिख जाएंगे तो पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो चेंज की बात कर रही हैं वो आपके यहाँ आएगा या नहीं? देखिए, बात यह है कि हम लोग बहुत थक गए हैं, मांग मांग के थक गए हैं, जस्टिस मांग मांग के थक गए हैं। एंड जब भी जस्टिस मांगते हैं तो वो उनके हिसाब से जस्टिस देता है, कोई डायलॉग में नहीं जाता है, कुछ एक ऐसे थोप के छोड़ देता है मुंह पे। तो इस बार इतना थक गए हैं कि जैसे बोल रही थी कि तब ऐसे उंगली उठा के हम लोग को कहना चाहिए कि हमें ये चाहिए, ये क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ जगह में नहीं है। तो हम लोग वही पॉइंट करें कि ये मुझे चाहिए। आप लोग कैंडल लाइट इतना मार्च कर रहे हो, जैसे कि वो उसकी सहेली कह रही थी कि आई हैव नेवर बीन एल्बोड सो मच इन माय लाइफ। तो वैसे कि हम सब ने देखा है कि ऐसे कैंडल लाइट मार्चेस में, इवन रिक्लेमिंग द नाइट में, उसमें भी इतने सारे भयंकर अब्यूजर्स थे फर्स्ट लाइन में। अभी मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि विमेंस कमीशन डील कर रहा है ऐसा एक केस, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ही, बट नाम हम लोग को पता है, हम लोग बाहर किसी को बोल नहीं रहे। तो ये बात ना, ये जहन में बैठ गया है कि देयर इज दिस जेंडर डिस्पैरिटी, तो बिल्कुल है ही, कब से है। जैसे कि बोल रहे थे कि कोई बोलता नहीं है, बट ये दिस इज अंडरस्टूड। तो बात ये नहीं कि आप काम कर रहे हो, आप काम कर पा रहे हो, दैट इज द नैरेटिव। आप काम कर पा रहे हो क्योंकि हुक्म चाहता है, तो दैट इज द एटीट्यूड। तो कुछ जगह पे नहीं है। तो अगर आप इतना सॉलिडारिटी दिखा सकते हो, कल ही स्वरूप विश्वास ने एक इंटरव्यू में फेडरेशन की तरफ से कहा कि वी आर नेवर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर सच इविल क्राइम्स। अरे लो, कब से ये हो रहा है, कब से? अब मैंने औरतों को पता ही नहीं, एक्ट्रेसेस को पता ही नहीं था कि कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, हु इज एन एनेबलर। सभी बोलेंगे चुप हो जाओ, चुपचाप कर लो। तो ये तो वर्क्स, अपना करियर बना लो। तो करियर बनाऊं, नहीं घर चलाऊं, क्योंकि आप तो मेरे पेट में लात मार रहे हो। वो ट्रॉमा से वो काम को वापस नहीं जा सकती है, तो ठीक है मैं पोत लेती हूँ थोड़ा और मेकअप, भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही करके ट्रॉमा जनरेट होता है एंड दैट इज हैंडेड ओवर। तो अगर मुझे पता नहीं है कि हाँ हम खड़े हो सकते हैं किसी कॉज के लिए, मैं अपनी जूनियर को कैसे बताऊंगी? हाँ, सो इसीलिए देवजानी, आज आप एक कॉज के लिए खड़ी हैं, अपनी बेटी के लिए भी खड़ी हैं, अपने लिए भी खड़ी हैं। तो अगर मान लिया ये जो चेंज है वो आपके वक्त नहीं आया, तो आपको उम्मीद है कि आपकी बेटी के वक्त आ जाएगा? देखिए, ये चेंज जो है ये एट द एंड ऑफ द डे ये किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि कोलकाता वाला इंसिडेंट के बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, हम लोगों को मीडिया से ही पता चला। सो बेसिकली व्हाट वी नीड, हमें जो चाहिए वो है इस कंट्री के अंदर, इस एंटायर सिस्टम में एक चेंज, कि क्या होना चाहिए। पता नहीं, मैं देख के जाऊंगी कि मेरी बेटी देखेगी कि ये जो विशियस सर्कल है ये ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग कैंडल लेके घूमते रहेंगे, पता नहीं। बट वी शुड स्पीक। I'll give you the last word, स्नेहा। बट यहाँ पर मैं आती हूँ स्वाति के पास। स्वाति,
ये जो उन्होंने बोला ना, ये विशेष सर्कल है, और ये सचमुच में एक विशेष सर्कल में हम लोग फंस गए हैं। लेकिन कुछ चेंज की उम्मीद है। चलिए, विशाखा गाइडलाइंस बनी, एक शुरुआत तो हुई। आज डॉक्टर्स डिमांड कर रही हैं, डॉक्टर पन्ना खड़ी हैं उस महिला के लिए। तो कौन कौन किसके लिए खड़ा होगा और कब तक खड़ा रहेंगे, कब तक खड़े रहेंगे? मुझे लगता है कि वो डायलॉग हमें जारी रखना चाहिए, और मतलब रास्ते में प्रोटेस्ट के अलावा भी और तरीके हैं जो हमको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कि हमको मतलब बहुत छोटे उम्र से हम लोग को बात करना चाहिए बच्चों से। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चे समझते नहीं है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स, बट ये बिल्कुल ही गलत है। आप शुरू से घर में अगर जो पिता माता जो काम करते हैं वो इक्वल अगर काम करे, मतलब इफ़ यू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अ चाइल्ड इज सीइंग दैट फ्रॉम चाइल्डहुड, उनको इक्वालिटी के बारे में अपने आप से ही मालूम पड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि पुरुषों को भी इन डायलॉग में शामिल होना चाहिए। जो हम लोग बात करते हैं, अभी आप देख रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनमें भी, इस डायलॉग में भी पुरुषों को शामिल होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ जेंडर इशू, इट्स अ जेंडर इशू, इट्स नॉट वीमेंस प्रॉब्लम अलोन, मुझे ये लगता है। और मैं मतलब छोटे बच्चों से बात करती हूँ एज एन ऑथर, एज अ जेंडर एडुकेटर, कि उनको इस बारे में छोटे छोटे चीज़ों से मालूम होना चाहिए कि कहाँ डिस्पैरिटी है, कहाँ इक्वालिटी नहीं है। ये बहुत छोटे उम्र से हम लोग को बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। स्नेहा, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी और आपकी जिम्मेदारी है पूरा समअप करना। क्या इसके बाद बदलाव आएगा, और आप महिला के तौर पर, कामकाजी महिला के तौर पर जब आप सड़क पे निकलती हैं, तो क्या आप और असुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को जो पहले था इस कांड के बाद, या आपको लगता है ये ऐसे ही चलेगा, ये निज़ाम है जिसमें हम लोग को शायद जीना पड़ेगा? मैं होप नहीं गवा रही हूँ, आई वुड लाइक टू बी होपफुल, बट जहाँ पे हमारे देश में पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव में 155 legislatures है जिनके अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन, दैट ऑल्सो हैज़ रेप अक्यूज्ड, नॉट प्रूवन येट, शायद होगा भी नहीं क्योंकि ये लोग पावर में है, दैट डजंट गिव मी मच होप। वी आर इलेक्टिंग सच पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे भी आती है, सिर्फ वो प्रोटेस्ट करने से नहीं होगा, वो वोटिंग राइट में हो या अपने छोटे छोटे सर्कल्स में बात करने में हो, ऑफिस में हो, मीडिया में हो। एक न्यूज़ अगर पहले दिन 8 कॉलम जाता है, 2 दिन बाद वो 1 कॉलम हो जाता है। आरजी कौर एब्सोल्युटली, आई एम विद द मीडिया फॉर हाईलाइटिंग इट। जब वो बिहार में किसी दलित लड़की से होता है जिसको घर से उठा के ले जाते हैं अपर कास्ट मैन, वो 1 कॉलम में दिखता है क्योंकि उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। उसके अलावा डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, एब्सोल्युटली। दिल्ली में सारे मीडिया हैं, शहर कौन जाएगा? वो बिहार के गांव में महिला है, गांव की है, एग्जैक्टली। काथुआ हुआ है, उन्ना हुआ है, हथरस हुआ है, बिल्किस बानो हुआ है। बिल्किस के बाद हमने क्या देखा? उनको गवर्नमेंट ने ही छोड़ दिया, गार्लैंड करके लेके आए, वेलकम देके, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। सो ये अगर हमारे सिस्टम में, और ये सिस्टम को हम ही बनाते हैं, वी कैन नॉट कंटिन्यू टू जस्ट ब्लेम, वी हैव टू फर्स्ट पुट द फिंगर एट अस, व्हाट आर वी डूइंग। चलिए, यही सवाल, ये आत्मचिंतन का विषय है, आपने क्या किया, और शायद वहीं से जवाब आएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वैसी महिलाएं हैं जो जिन्होंने अपनी आवाज़ तो उठाई है और उम्मीद रखती हैं कि बदलाव जल्दी आएगा।